मुझ पर और आज हम आपके साथ वार्ड नंबर 23 के कोरडा गांव से जुड़ चुके हैं। यार देख सकते हैं कि जो जयदीप है, जयदीप का चुनाव चिन्ह है पतंग, और देख सकते हैं कि इस तरह से स्वागत है उनका वो यहाँ पर किया जा रहा है फूल मालाओं के साथ, युवाओं के साथ, बुजुर्ग भी उनका इस तरह से स्वागत है वो किया जा रहा है। और प्रोग्राम जयदीप का 3 घंटे फिलहाल बताया जा रहा है कि 3-3 घंटे प्रोग्राम है जो उनके वो लेट देरी से चल रहे हैं। और स्वागत फूल मालाओं के साथ इस तरह से जयदीप का यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ा भारी जन समर्थन इस गांव से जयदीप को ये फूल मालाओं से आप देख सकते हैं, अंदाजा इनसे लगा सकते हैं कि बुजुर्ग उनको किस तरह से माला डालकर उनको आशीर्वाद है यहाँ वो दे रहे हैं। और जयदीप आज वोट की अपील लेकर गांव में पहुंचे हैं और बड़ी भारी जन समर्थन जो देख सकते हैं कि इधर की तस्वीरें दिखाएं, जिस तरह से युवा काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और जयदीप के साथ बुजुर्ग और नौजवान किस तरह से आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जयदीप का गांव में पहुँचने पर नोटों की माला से देख सकते हैं कि ग्रामवासियों की तरफ से फूल मालाओं के साथ नोट भी उनको यहाँ पर साथ दिए जा रहे हैं। नोटों के साथ वोट भी यहाँ पर उनको मिलेंगे। देख सकते हैं भारी तादाद में जिस तरह से आज रविदास चौपाल है, ये भारी तादाद में गांव के लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और देख सकते हैं सामने तस्वीरें दिखाई कितने लोग हैं, किस तरह से जमावड़ा है लोगों का। आज रुझान माहौल आप देख सकते हैं किस तरह का नज़र है यहाँ पर आ रहा है। का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, जिस उम्मीद से भाई साहब आए हैं हम उस पर 100% खरा उतरेंगे। सर्व समाज में जन्मे संतों गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसा कि आप सभी ग्रामवासियों को पता है, पंचायत का चुनाव है, उसमें जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव 30 तारीख को होना है। आज हमारे पास 4-3 बचे हुए हैं। चुनाव मैदान में 7 कैंडिडेट हैं और 7 कैंडिडेटों में मैं सबसे छोटी उम्र का कैंडिडेट हूं और जिसको इतना मान सम्मान आज इस गांव में मिला। और उन 7 कैंडिडेटों में एक वो भी कैंडिडेट हूं जिसके पापा ने, मेरे फादर साहब ने सेलर के अंदर 12 घंटे की ड्यूटी, करीब साल में कोई छुट्टी नहीं थी, गल्ला काटने का काम किया और आज यहाँ तक हमें पहुँचाया। और समाज ने जो आज मेरा मान सम्मान फूल मालाओं के साथ किया, पैसे की नोटों की जो माला डाल के किया, इसका मैं पूरी जिंदगी दिल की गहराइयों से आभारी रहूंगा। सभी का मैं धन्यवाद। आज चुनाव का माहौल बिल्कुल गर्मा चुका है। दूसरे कैंडिडेटों के पास गाड़ियां हो सकती हैं, पैसे हो सकते हैं, लेकिन वोटर नहीं है। वोटर हमारा समझ चुका है। आज वे चाहते हैं कोई उनकी गाड़ी में बैठ के दिहाड़ी देंगे, तब भी नहीं जा रहा हमारा वोटर, टूट ही नहीं रहा। क्योंकि हमने 5-6 साल से लगातार इस फील्ड में काम किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो बूढ़ों की पेंशन बनवाने के लिए हो, या फिर जो गरीब आदमी जिसका पास कच्चे मकान है उनको मकान बनवाने के लिए जो सरकार की स्कीमें थी उनको लेकर हो हमने काम किया। और उसी को लेकर ये ग्रामवासियों का मेरे पर विश्वास बना और मेरे को इतना मान सम्मान यहाँ पर पहुंचने पर दिया। अभी समय है चुनाव का, हमने वोट चाहिए जिला परिषद की। यहाँ कोई हमारा सरपंच का भी कैंडिडेट नहीं है शायद। अब सरपंच की जो वोट मांगना है उसको अच्छा तो खिलाओ, उसको भी मानना पहनाओ, लेकिन एक बात कहना, वोट जब देंगे जब जिला पार्षद की देंगे। बराबर वोट ले लो और बराबर वोट ले होगा तो आपका बेटा जीत जाएगा। और जीतने के बाद जो काम विधायक नहीं कर पाया वो आपका बेटा करके दिखाएगा। इसे विधानसभा की एक बुरी हालत बनने का कारण यह है कि जो विधायक बनते हैं वो पहले तो स्पीडों में रहते ही नहीं, जो पार्षद बनते हुए कभी गांव से बाहर नहीं निकले। पहले भी 8 गांव का एक बना था, आपने देखा होगा, कदे उसके बाद आया हो तो। और अब की बार भी 2 खड़े 3, भैया क्या 8 गांव रह गया। उसके बाद बात करें तो सिल्ला खेड़ी की, सिल्ला खेड़ी हमारे गांव से भी छोटा है।
और चाचा भतीजा खड़े, जब घर में एकता को नहीं तो बैर के करेंगे। हमने पूरे 14 के 14 गांव के अपने समाज को इकट्ठा करके पहले तो उसमें एक कैंडिडेट रखा, फिर हमारा जो बैकवर्ड समाज है उसमें से एक कैंडिडेट मेरे को चुना गया, और जो अदर समाज है जितने और रह गए सर्व समाज के लोग, उन सारे ने इकट्ठा करके सहमति जताकर आपके बेटे पर जताई है। ये आप लोगों का काम है, आप लोगों का काम है। 30 तारीख को जब सुबह वोटिंग हो तो सबसे पहले अपना बस्ता लगाकर वहां पर बैठ जाओ, और लास्ट तक जब तक एंड ना हो ये देखना गांव में किसकी वोट पोलनी हो, निशानी लगाकर उसको घर से लाने का काम करे और वोट डलवाने का काम करे। फिर उनकी गाड़ियां, उनके पैसे, उनकी दारू जो बांट रहे हैं उधर की तरह रह जाएंगे, और उनको पता लग जाएगा इस वोट की कीमत क्या है, या वोट कैसे मिले, और वोट का जो असली इस्तेमाल हो कैसे होता है। उनको किसी की पढ़ाई से कुछ नहीं लेना, कोई दिहाड़ी कर रहा है उससे कुछ नहीं लेना। अब जो मनरेगा के मजदूर है उनकी मैं बात करूं तो उनको आज 150 दिन का काम मिलता है। क्या मनरेगा के मजदूर साल में 365 दिन होते हैं, 150 ही दिन खाना खाएंगे? उनको पूरे 365 दिन काम क्यों नहीं मिलता, जबकि उनके पास टाइम, वो काम करके अपना रोजगार चला सकते हैं। हमारी लड़ाई एक जिला परिषद की नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश के अंदर एक समानता लेने की है, इस देश के अंदर भाईचारा बनाने की है। जो मजदूर आदमी है उसका भी इतना ही मान सम्मान हो, और एक जो व्यक्ति धन्ना सेठ है उसका भी इतना मान सम्मान हो, क्योंकि हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस बात को हमें समझ के काम करना है। और जो वोट की बात है, हम तो जब घर जाते हैं तो एक तो आगे हमारी बूढ़ी माता जी बेटी पावे, फिर आगे 2-3 बहू पाऊंगी, आगे जाऊंगे और पाऊंगे, और उनके घर में वोट तो पाओगे, एक कुत्ते पाओगे 3 बदे। तो वोट तो हमारी ज्यादा हम हैं, तो हमने वोट के लिए काम करना है। और जो लोग आपके बीच में आए जिला परिषद की वोट मांगने, कहना भी सारी उम्र थारी दी है, इनका हमारा बेटा खड़ा है, एक बारी मौका दे दो, उसके बाद फिर दे देंगे। और देखते भी आए हैं हमारे लोग। और इस गांव से मैं ज्यादा यह नहीं कहूंगा कि आप काम करो, ये करो, मेरे साथ चलो। मुझे पता है इस गांव के लोग पहले ही समझदार है। इस गांव के अंदर जो पहला गांव है जिसमें नोटों की माला से, फूलों की मालों से मेरा स्वागत हुआ, और यहाँ से लहर बन गई है। अब हर गांव में इस गांव की मुहिम चलेगी, और हम जीत की ओर हैं। हमने हौसला बना के रखना है, जुनून रखना है अपने अंदर, और सीएम से काम लेना है। हमारी जीत निश्चित है। जो दूसरे लोग ये चाहते हैं, सिला खेड़ी वाले तो 2 हवे चाहते हैं मैं उससे ज्यादा ले लूं, चाचा से चाचा चाहो मैं भतीजे से ले लूं, उन्हें जीत तक कोई मतलब नहीं। यो काम है टाले कर रहे हैं। हम एकले कैंडिडेट है जिसका सारे गांव में भाईचारा, सारे गांवों में लोग हैं, और सर्व समाज का काम कर रहे हैं। तो मेरी माताएं बहनें यहाँ पर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी आपकी 14 गांवों के अंदर महिलाएं मित्र हैं, कोई रिश्तेदारी है, जो भाईचारा है, या किसी की छोरी किसी रिश्तेदारी में तो यहाँ ब्याह रखी है, सबके पास फोन करके एक चीज कहना है, अब की बारी रात खेले तो जयदीप सिंह मारठा रखा है सर्व समाज ने, उसकी वोट देनी है। और जीतने के बाद, आज मैंने यह बात 8 में भी कही है, रात खेड़े में बाद में जाऊंगा, जो 13 गांव है ना, उन लोगों का धन्यवाद करने के लिए सबसे पहला हूँ। और धन्यवाद भी खाली को नहीं करके जाता, धन्यवाद भी खाली नहीं करके जाता हूँ, क्योंकि जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, ये समाज चुनाव लड़ रहा है, समाज पैसा लगा रहा है, अपनी तरफ से लड़ रहा है। तो मैं जो मेरा वोट है, जो जिला परिषद का चेयरमैन बनेगा, उसको फ्री में देंगे, और उसको अगर जरूरत पड़ी तो पैसे भी देंगे, लेकिन उससे कहेंगे साल का जो उसके अंदर ग्रांट पड़ा है, 1 अरब ग्रांट जिला परिषद के उसमें पड़ा है, हम कहेंगे हमने हर साल 5 करोड़ रुपया इसमें दोगे तो हम वोट देंगे। और हर गांव के अंदर कम से कम 2-3 बिल्डिंग तो हम बढ़ाए, जो सामाजिक काम में काम आए और सबको यूज में आए, ताकि उनके अंदर हम लाइब्रेरी खोल सके, ट्यूशन सेंटर खोल सके, या यहाँ पर डिस्पेंसरी का काम किया जाए जिसमें गरीब आदमियों का इलाज हो सके, एक ग्राउंड हो, उसके अंदर हमने कोच की सुविधा करनी है। तो ये 5 साल का मेरा सारा काम पहला ही तय है। और एक आदमी की परमानेंट ड्यूटी लगाई जाएगी। जो महिलाएं 60 साल की हो जाती है आधार कार्ड और वोट कार्ड में, जो पुरुष 60 साल के हो जाते हैं, उनके घर से ही आईडी लेकर उनकी वोट बनवाने का काम है, हम अपनी तरफ से पूरा करने का काम करेंगे। आजकल एजेंट आते हैं 10,000 रुपए दे दो,
तुम्हारी पेंशन बढ़ जाएगी, 20 दे दो तुम्हारी पेंशन बढ़ जाएगी। उसके बाद इतनी बेशर्मी का काम हो रहा है, ऐसी राजनीति हो रही है। आज किसी गरीब की बच्ची की शादी होती है, किन्ना दान की लाख रुपए मिलते हैं, उसमें भी एजेंट ये कहते हैं 20,000 रुपये दे दो जिन किन्ना दान देंगे। मतलब किन्ना दान को भी नहीं बस करे, उसमें भी कमीशन चाहिए। आज के बाद जीतो यार, वो अलग बात है। जिसकी भी लड़की की शादी एक बार फोन करना, उसमें तो एक भी पैसा नहीं देने दूंगा, और कॉपी भी करवानी पड़ी ना डॉक्यूमेंट के, अपने पैसे तक करवाऊंगा। जिसकी भी किन्ना दान की राशि है। और जिन व्यक्तियों के कड़ी के मकान है, उनके आज भी अम्बेडकर आवास योजना के तहत 85,000 रुपये मिल रहे हैं। उनके जो डॉक्यूमेंट है वो आपको हम बता देंगे, वह डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाकर हमारे पास भेजो। हम जो जिन इनका ऑफिस है उस पे फाइल लगा करके उनको पैसे दिलाने का काम करेंगे। इसमें पार्षद बनने की जरूरत नहीं, वो काम नहीं हो सके। जिसके कच्चे मकान उनको बनाने का काम करेंगे। और बढ़ने के बाद जो सरकारी जमीन है, जो गांव के पास है, जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, कम जगह है, जिसका मकान कच्चा है, उनको पंचायत की तरफ से रेजुलेशन डलवा के उनको प्लाट देने का काम करेंगे और अपनी ही योजना में उनको मकान बनाने कर देने का काम करेंगे। आजकल जुगले बहुत लोग देते हैं, जुमलेबाजी बहुत करते हैं, लेकिन मैं करने में विश्वास रखता हूँ। हरियाणा का प्रेसिडेंट था तो कम से कम भी 500-700 गांवों में लाइब्रेरी खोलने का काम किया, और बहुत से गांवों में हमने एकेडमी चलाने का काम किया जिसमें बच्चे खेलते हैं। तो आज आप लोगों ने जो इतना मान सम्मान किया, इसका मैं दिल से आभारी रहूंगा। और आने वाली 30 तारीख को हर व्यक्ति, हर महिला ये सोचे कि मेरा बेटा है, हर युवा ये सोचे मैं जयदीप सिंह मारू। बूथ से उठ के नहीं जाना पूरा दिन, आपको उस दिन चाहे भर्ती रहना पड़ो, लेकिन वोट किसी की नहीं रहनी चाहिए। अभी 30 तारीख का जो चुनाव है उसमें वोटिंग कम होगी, क्योंकि सरपंच का चुनाव बाद में है। हमारी जिम्मेवारी बनता है, इस गांव में कोई कैंडिडेट नहीं है, हमने हर घर में जाकर ये कहना कि एक बार वोट डाले, हाथ जोड़ के वो वोट डालने आएंगे, क्योंकि उनके गांव का कोई कैंडिडेट नहीं। तो हर व्यक्ति की पोलिंग आप लोगों ने करवानी है, आप लोग सारे मिलकर पोलिंग करवाइए। और फिर से मैं इतना मान सम्मान किया, मेरे को फूलों की मालाएं पहनाई, फूलों की मैंने पिलाई, नोटों की मालाएं दी। जब तन मन धन सबे दे दिया तो मैं जीत रहा हूँ। ये गांव का मेरे लिए आशीर्वाद है, मैं तो मानता हूँ। और मेरा जो चुनाव निशान है वो पतंग का निशान है। जितनी ऊंचाई में पतंग उड़ सके है उसमें उड़ा दो एक बारी, उसके बाद 5 साल मैं जानू और मेरा काम चला। आपने फोन करने की जरूरत है ना, याद करोगे फोन करने तो पहले ला लूंगा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक बार फिर से नमस्कार मेरी तरफ से।